नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया 8वें वेतन आयोग का ऐलान। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में स्वतः जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने समय से आयोग के गठन के लिए यह निर्णय लिया। उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि यह विषय मंत्रिमंडल की आज की बैठक का एजेंडा नहीं था। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की घोषणा तथा आयोग के समक्ष विचारणीय बिंदुओं के बारे में सूचना जल्द जारी करेगी। अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि 7वें वेतन आयोग 2016 में गठित किया गया था। उन्होंने कहा कि 8वें आयोग की सिफारिशों को 2026 में 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद लागू की जाएंगी। वह प्रधानमंत्री ने उससे पर्याप्त समय पहले नए वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया। वह केंद्रीय कर्मियों के वेतनमानों और भत्तों की समीक्षा के लिए समय पर गठित किए जाने वाले वेतन आयोग के क्रम में नए वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मियों को फायदा मिलेगा। हिमाचल में 20 बच्चों की संख्या वाले स्कूलों में ट्रांसफर होंगे जेबीटी टीचर। जो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या 20 है और वहां शिक्षकों की कमी है, ऐसे स्कूल में जेबीटी टीचर को ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए गए। वह शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी स्कूल जहाँ बच्चों की संख्या 20 या इससे ऊपर है, वहाँ पर शिक्षक यदि कम है तो दूसरे स्कूलों से वहाँ पर शिक्षकों की ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसे स्कूल जहाँ पर 20 से कम बच्चों की संख्या है, वहां पर सेंटर हेड टीचर नहीं रहेंगे। वे प्रदेश सरकार के इस फैसले का प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध किया। अध्यक्ष जगदीश शर्मा का कहना है कि इस मामले को शिक्षा सचिव के समक्ष रखा गया। इसमें सरकार ने 20 से कम संख्या वाले स्कूलों में CHT यानी सेंटर हेड टीचर की पोस्ट को खत्म करना चाहती है। यह फैसला सही नहीं है। वे बच्चों की संख्या या प्री प्राइमरी से गिनी जानी चाहिए, अन्यथा हिमाचल में अधिकतर सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद हो जाएंगे। 5 लाख उपभोक्ताओं का राशन बंद किया है, कारण जानिए। जो प्रदेश में राशन कार्ड का ई-केवाईसी न होने के कारण 45,000 राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए। वह 45,000 से अधिक राशन कार्ड ब्लॉक होने से 5 लाख उपभोक्ताओं को राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। वह प्रदेश में सस्ते राशन में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को रोकने के लिए राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है, जिसके लिए पिछले कई महीनों से निरंतर प्रक्रिया जारी है और लाभार्थियों को बार बार ई-केवाईसी करवाने का मौका दिया जा रहा है। वह प्रदेश में करीब 88% राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी किया है, लेकिन इसके बाद भी 12% कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। हिमाचल में HRTC की अनोखी पहल, कैशलेस ट्रांजैक्शन करें और पाए 50,000 का इनाम। आइए जानते हैं किन्हें मिलेगा मौका। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अब डिपो स्तर पर अधिकारियों में प्रतिस्पर्धा करवा रहा है। वह प्रदेश के 27 डिपो में जिस डिपो में सबसे अधिक कैशलेस ट्रांजैक्शन होगी उसे 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। वह दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 30,000 व 20,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। वह जनवरी से ही इनका आकलन होगा। मैं इससे पहले परिचालकों को भी अधिक कैशलेस ट्रांजैक्शन करने पर सम्मानित किया जा चुका है। कांग्रेस ने दी 2 गारंटी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री। ये दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने 2 और गारंटी जारी की है। वह कांग्रेस ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो दिल्ली वासियों को 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक की फ्री बिजली देंगे। वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। वह रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो वह अपनी 5 गारंटी पूरी करेगी। वह कांग्रेस ने 6 जनवरी को अपनी प्यारी दीदी योजना की घोषणा की थी, जिसमें सत्ता में आने पर दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया। वह पार्टी ने 8 जनवरी को अपनी जीवन रक्षा योजना की घोषणा की, जिसके तहत 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया। वहीं पार्टी ने रविवार को दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक हर महीने 8500 रुपये देने का भी वादा किया।
फ्यूल पॉलिसी लागू करने में लगेगा वक्त, उद्योगपतियों ने मांगे और 6 महीने। जे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों पर फ्यूल पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने में अभी समय लग जाएगा। वह केंद्र सरकार ने सभी उद्योगों के लिए इसके मापदंडों को लागू करने को कहा है, मैं जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुनिश्चित करवा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी क्योंकि बड़े पैमाने पर उद्योग है, लिहाजा इसकी शुरुआत BBN से की गई है। वहां पर जो उद्योगपति हैं उन पर फ्यूल पॉलिसी लागू होनी है, मगर इन उद्योगपतियों ने अभी सरकार से इसके लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक इस पॉलिसी के प्रावधानों को यहां पर लागू किया जाना था, मगर ऐसा नहीं हो सका। उद्योगपतियों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को इस संबंध में लिखा है और उसने अतिरिक्त 6 महीने की मांग की है। यह मामला अब प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के पास है, जिनको फैसला लेना है। हिमाचल सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 शुरू। BBNDA में अब भूमि मालिकों को होगा यह फायदा। जब BBNDA में अब भू मालिकों की भागीदारी होगी, मैं इसके लिए राज्य सरकार ने बद्धी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण यानी कि BBNDA लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 आरंभ की है। इस नीति के तहत आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, मिश्रित उपयोग और बुनियादी ढांचे के उन क्षेत्रों में BBNDA विकास परियोजना को बढ़ावा देगा, जिन्हें अनुमोदित विकास योजना के तहत शहरीकरण क्षेत्रों में शामिल किया गया है। वह प्राधिकरण परियोजनाओं के लिए स्वयं भूमि की पहचान करेगा या फिर विज्ञापनों के माध्यम से भूमि मालिकों को स्वैच्छिक भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भूमि मालिक सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मैं कम से कम 60 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी भूमि का वितरण ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, मैं जिसे प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मैं आवेदनों की 30 दिन के भीतर जांच की जाएगी और परियोजना क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदन मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि लेआउट की मंजूरी मिलने के बाद इसे 2 महीने के भीतर प्रकाशित किया जाएगा और भूमि मालिकों को अनुमोदित योजना के अनुसार भूमि क्षेत्र के अनुपात में प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए नियम अधिसूचित, जाने अब कैसे होगा पंजीकरण। राज्य में जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए नियम अधिसूचित हो गए और जारी किए जाने वाले प्रारूप के अनुरूप ही अब पंजीकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग की सचिव एम सुधा देवी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत इन नियमों को हिमाचल प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण यानी कि संशोधन नियम 2024 होगा और यह नियम अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन से तुरंत प्रवृत्त होंगे। नियम 5 में किए गए संशोधन के तहत इन नियमों में निर्दिष्ट प्रारूपों में नाम भी आता है वहां अब प्रथम नाम, मध्य नाम व अंतिम नाम का प्रारूप दिया जाएगा और नाम में कोई संक्षेपाक्षर अंतर्विष्ट नहीं होंगे। वहीं तारीख जहां भी आती है वहां दिन, मास, वर्ष का प्रारूप दिया जाएगा, जिसमें 2 अंकों में दिन, 2 अंकों में मास और 4 अंकों में वर्ष लिखा जाएगा। पता के स्थान पर राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र, जिला, उप जिला, नगर या गांव, वार्ड संख्या, परिक्षेत्र, मकान संख्या, पिन कोड लिखना होगा। महाकुंभ के लिए ऊना से चलेगी विशेष ट्रेन, जानिए शेड्यूल। जो प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए ऊना से विशेष ट्रेन चलने जा रही है। महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इसके चलते रेल विभाग ने विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की, जो शुक्रवार से शुरू होगी और ऊना रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन महाकुंभ जाने के लिए विशेष रूप से चलाई जाएगी। पुलिस भर्ती में 1397 अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग की ओर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 1397 अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल इन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन तो किया, लेकिन इसके लिए तय फीस ही नहीं चुकाई। आयोग की ओर से इन सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी गई है। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 1,29,000 आवेदन प्राप्त हुए। कुल 1,088 पदों के लिए पहले 31 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 12 नंबर कर दिया गया था। इनमें से 1380 पद महिलाओं के लिए 39,000 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं 708 पदों के लिए पुरुष वर्ग में 90,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। SIT आज सौंपेगी पानी घोटाले की रिपोर्ट। विजिलेंस की छानबीन में टेंडर दस्तावेजों में मिली चूक। ठियोग पेयजल घोटाले की जांच को लेकर विजिलेंस की SIT ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। विजिलेंस की SIT गुरुवार को प्रदेश सरकार को पेयजल घोटाले की जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। ASP नरवीर राठौर के नेतृत्व में गठित की गई SIT ने 10 दिनों में ही पेयजल घोटाले की जांच पूरी करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विजिलेंस की जांच में पेयजल सप्लाई के टेंडर की गई अनियमितताएं पाई गई है। मामले की जांच के लिए विजिलेंस की 3 टीमें गठित की गई थी। विजिलेंस की SIT ने ठियोग पेयजल घोटाले की जांच को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों सहित फील्ड स्टाफ के अलावा लोगों से भी पूछताछ तक अहम साक्ष्य जुटाए हैं। विजिलेंस की जांच में जल शक्ति विभाग की कई अनियमितताएं सामने आई है। बताया जा रहा है कि जांच जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने टेंडर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन फॉलो नहीं की। इसके अलावा जहां से पानी उठाना था वहां नहीं उठाया। विजिलेंस की टीम ने पेयजल सप्लाई के बिलों की एंट्री को लेकर क्रॉस चेकिंग की है।
ऊना जिला में माइनिंग पर 1 साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध, कमेटी सौंपेगी गवर्नमेंट को रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में अवैध खनन को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ऊना जिला में माइनिंग पर 1 साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, अवैध खनन को लेकर डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया, जो कि अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वीरवार को सचिवालय में माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और फीडबैक लिया, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। भाषा अध्यापकों की बैचवाइज भर्ती का मामला हाईकोर्ट ने सही ठहराया, बीएड डिग्री की तारीख से बैच गणना के नियम। जो शिक्षा विभाग में भाषा अध्यापकों की बैचवाइज भर्ती के लिए बीएड डिग्री की तारीख से बैच की गणना के नियम को सही ठहराया। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2014 के बाद से होने वाली बैचवाइज भर्ती के लिए बीएड के मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से ही बैच माने जाने वाली अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना 16 नवंबर 2013 को जारी की गई थी। प्रार्थियों ने इस अधिसूचना को सरकार का मनमाना निर्णय बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने प्रार्थियों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नियमानुसार बीएड डिग्री किसी अभ्यर्थी को भाषा अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता है। ऐसे में इसे हासिल करने की तिथि से बैच के लिए गिना जाना मनमाना प्रतीत नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि पूरी योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उम्मीदवार को संबंधित बैच की गणना के लिए पात्र माना जा सकता है। कुल्लू में बर्फबारी के बाद 10 सड़कों पर थमे गाड़ियों के पहिए, अटल टनल भी सैलानियों के लिए हुई बंद। जिला कुल्लू में हुई बर्फबारी के चलते 10 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर पैदल भी सफर करना पड़ा। इसके अलावा पर्यटन नगरी मनाली पहुंचे सैलानियों ने बर्फ के बीच भी खूब मस्ती की। मनाली का माल रोड भी बर्फ से ढका रहा और सैलानियों ने होटल से बाहर निकलकर बर्फ के बीच अपने परिवार के लोगों के साथ अटखेलियां भी की। ऐसे में बर्फबारी के चलते पर्यटन कारोबार में तेजी आई है। बता दें कि डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने बताया कि रोहतांग दर्रा पहले ही बर्फबारी के कारण बंद हो चुका है। इसके अलावा अटल टनल रोहतांग भी बर्फबारी के चलते बंद हो गई है, जिसके चलते मनाली से केलांग सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। इसके अलावा जलोड़ी दर्रा भी बंद हुआ है। ऐसे में जिला कुल्लू में कुल 10 सड़कें फिलहाल वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित हैं। सैलानियों से भी आग्रह किया कि वे बर्फबारी के दौरान अपने होटल के आसपास ही रहें। मौसम साफ होने के बाद सभी पर्यटक स्थल सैलानियों के लिए खोल दिए जाएंगे। डडोर वार्ड को नगर परिषद से हटाने की मांग, लोगों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी, डीसी को सौंपा ज्ञापन। जिला मंडी के नगर परिषद नेरचो के तहत आने वाले डडोर वार्ड के लोगों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि इन्हें जल्द ही नगर परिषद क्षेत्र से बाहर करके दोबारा से पंचायत में शामिल नहीं किया गया तो ये लोग भविष्य में होने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। आज डडोर वार्ड के लोगों ने पार्षद गीता देवी की अगुवाई में डीसी मंडी अपूर्व देवगन के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर यह मांग भी उठाई और चेतावनी भी दी। बता दें कि डडोर वार्ड निवासी किसान रिखी राम ने कहा, वार्ड में 90% आबादी किसानों की है और यह किसान किसी भी तरह का टैक्स नहीं दे सकते। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को नगर परिषद में रखना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। उन्होंने सीएम सुक्खू से मांग उठाई है कि तत्काल प्रभाव से नगर परिषद क्षेत्र से बाहर किया जाए। अब हिमाचल में नहीं बचेंगे साइबर अपराधी, ऑनलाइन ठगी से निपटने के लिए बनेगी हाईटेक फॉरेंसिक लैब। जब भारत में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, साइबर अपराधी ठगी और धोखाधड़ी के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे नागरिकों और संस्थाओं को भारी नुकसान हो रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में साइबर अपराधों की जाँच और रोकथाम के लिए एक अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम आई क्रैक होगा। ये लैब तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञों से सुसज्जित होगी। यह साइबर अपराधों की गहराई से जांच कर अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगी। कसौली गैंगरेप मामले में होटल मैनेजर समेत अन्य से की पूछताछ, पीड़िता समेत आरोपियों से दोबारा हो सकती है पूछताछ। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ कसौली थाना में दर्ज गैंगरेप मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस का दावा है कि 26 दिन में वह इस मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार कर सौंप देगी। मामले में अभी तक पीड़िता के अलावा पर्यटन निगम के होटल के मैनेजर और स्टाफ से पूछताछ की गई है। सूत्रों की माने तो मामला पुराना होने के कारण होटल स्टाफ के कर्मचारी को कुछ याद नहीं है। इसमें कुछ स्टाफ कर्मचारी बदल भी दिए गए। होटल के 1 दर्जन कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। वहीं आरोपियों से भी पुलिस से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस जांच के लिए अभी दोबारा से उन्हें बुलाने की तैयारी में है।
भाजपा ने की 9 और मंडल अध्यक्षों की तैनाती सुजानपुर टिहरा से जसवंत सिंह। यहां देखें पूरी जानकारी। जब भाजपा मंडल अध्यक्षों की तैनाती प्रक्रिया के बीच वीरवार को प्रदेश के 9 मंडलों के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चयनित किए गए। वे प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने बताया कि सुजानपुर टिहरा से जसवंत सिंह, बमसन यानी कि टोनी देवी से विक्रम राणा, हमीरपुर शहरी से पाल शर्मा, हमीरपुर ग्रामीण से जसवीर सिंह, धतवाल यानी कि बिजड़ी से यशवीर पटियाल, दौलतपुर से अजय ठाकुर, गगरेट से नितिन ठाकुर, कोटलेहर से राजेंद्र मलांगल और डेरा बाबा रुद्रानंद से राजकुमार वर्मा मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मंडी के नायक हेमराज सेना मेडल से सम्मानित 2 आतंकवादियों को उतारा था मौत के घाट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने वाले मंडी जिले के मलवाना गांव के नायक हेमराज 77वें आर्मी डे पर सेना मेडल से नवाजे गए। यह बहादुरी पुरस्कार पुणे महाराष्ट्र में आर्मी डे पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया। हेमराज मलवाना निवासी प्रकाश चंद्र के बेटे में 28 फरवरी 2023 को पुलवामा में तैनाती के दौरान उन्हें एक गाँव में आतंकवादी छिपे होने की सूचना मिली। वहीं नायक हेमराज के नेतृत्व में सेना के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। में एक घर में छिपे आतंकियों को जैसे ही सेना के पहुंचने की जानकारी मिली तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। में जवाब में नायक हेमराज और उसके साथियों ने जवाब दिया। में इस मुठभेड़ के दौरान नायक हेमराज की टांगों और पीठ में गोलियां लगी। में जान की परवाह किए बिना हेमराज ने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। झाड़माजरी में दूसरे दिन भी जारी रही फार्मा कंपनी में छापामारी, जनरेटर चलाकर चेक किया रिकॉर्ड। जो औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी स्थित फार्मा कंपनी में दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापामारी जारी रही। वे यहां पर बिजली गुल होने के चलते बुधवार को विभाग के अधिकारी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाई। बुधवार को जब विभाग की टीम ने दबिश दी थी तो यहां पर बिजली नहीं थी। वह दोपहर 1 बजे तक बिजली सुचारू हो पाई। आयकर विभाग की टीम ने किसी भी कामगार को वीरवार को बाहर नहीं आने दिया गया। पुलिस का जो स्टाफ बुधवार को तैनात था उनके स्थान पर दूसरे पुलिस जवानों को तैनात किया गया। बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता विदुर ने बताया कि फार्मा कंपनी में कोई तकनीकी खराबी नहीं है। वह कंपनी ने उसे दूर नहीं किया, जिसके चलते वहां पर बिजली नहीं है। जबकि पूरे औद्योगिक क्षेत्र में बिजली सुचारू है। उधर एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि कंपनी में दूसरे दिन भी पुलिस कर्मचारी भेजे गए। जब तक कंपनी में रेड चल रही है पुलिस जवान तैनात रहेंगे। मुकेश ऊना और विस अध्यक्ष कुल्लू में फहराएंगे तिरंगा। शिमला के रिज पर होगा राज्य स्तरीय समारोह। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जिला स्तरीय समारोह तय हो गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कुल्लू में तिरंगा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने वीरवार को मंत्रियों का शेड्यूल जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष बोले राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ जंग का ऐलान, जाने क्यों हो रहा है विवाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान देश के खिलाफ जंग का ऐलान है। मैं किसी नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी अब देश के विरोध पर उतर आए हैं। यह शर्मनाक बात है। वे इंडियन स्टेट से लड़ाई की बातें हमेशा एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा ही की जाती रही है और आज देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सर्वे सर्वा भी वही बात कह रहे हैं। मैं राहुल गांधी भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। क्या विपक्ष के नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है? उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बड़े संस्थानों से सेवा ले पाएंगे पीएचडी कराने वाले कॉलेज, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने पर जोर। अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी कि AMRU ने आयुष, नर्सिंग, फार्मेसी और डेंटल साइंसेज में पीएचडी करवाने का निर्णय लिया। मैं ये डिग्रियां करवाने के लिए AMRU कई तरह के प्रावधान करने की तैयारी में है ताकि युवाओं को पीएचडी की पढ़ाई में आसानी हो। पीएचडी करवाने के लिए जिन कॉलेजों में किसी चीज़ की सुविधा नहीं है तो उसके लिए उस कॉलेज को आसपास के बड़े संस्थानों के साथ MU कर जोड़ा जाएगा। मैं इससे पीएचडी कोर्स संबंधित औपचारिकताएं पूरी हो सकेंगी। 2.5 दशक बाद पार्वती 2 परियोजना मार्च में होगी तैयार, पीएम कर सकते हैं लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च महीने में NHPC की 800 मेगावाट पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को बुलाने की योजना चल रही है। इसके चलते वह कुल्लू के सेंज आकर इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर सकते हैं। मैं जानकारी के अनुसार परियोजना का लोकार्पण करवाने के लिए परियोजना प्रबंधन की ओर से तैयारी चल रही है। बता दें कि NHPC का यह प्रोजेक्ट करीब 2.5 दशक बाद बनकर तैयार होने वाला है। ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई है। इस परियोजना का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में किया था। उसके बाद वर्ष 2001 में प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ।
भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन पहले विद्युतीकरण होगा, फिर बिछेगा 26 किलोमीटर लंबा ट्रैक। यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल लाइन भानुपल्ली से बिलासपुर के पहले चरण में ट्रैक बिछाने का काम शुरू होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। में कारण यह है कि रेल लाइन के ट्रैक बिछाने से पहले अलाइनमेंट पर ओवरहेड उपकरण यानी कि OHE मास्ट लगाने का काम होना बाकी है। में ट्रैक बिछाने के बाद इन मास्ट को नहीं लगाया जा सकता। में RVNL ने इनको लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। में इसका काम पूरा होने के बाद ही ट्रैक बिछाने का काम होगा। रेल लाइन का इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन वह खंड होता है जहां रेल संचालन के लिए विद्युत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। हिमाचल की तनुजा कंवर ने वनडे में विकेटों का खोला खाता। अंतर्राष्ट्रीय T20 के बाद अब हिमाचल प्रदेश की तनुजा कंवर ने वनडे में भी विकेट लेने को खाता खोल दिया। मैं बुधवार को राजकोट में भारतीय महिला टीम और आयरलैंड के बीच खेले सीरीज के अंतिम एक दिवसीय मैच में तनुजा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। मैं तनुजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आयरलैंड टीम की 2 खिलाड़ियों को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। उन्होंने 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर आयरलैंड की ओरला को 36 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। मनाली विंटर क्वीन के लिए 33 प्रतिभागियों ने किया कैटवॉक। राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का मुख्य आकर्षण विंटर क्वीन प्रतियोगिता के ऑडिशन शुरू हो गए। में शिमला और चंडीगढ़ में हुए ऑडिशन में 33 प्रतिभागी युवतियों ने भाग लिया। इसमें 16 ऑफलाइन जबकि 17 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन ऑडिशन दिए। में शिमला में 12 जनवरी को 5 ऑफलाइन और 11 ने ऑनलाइन ऑडिशन दिए। वहीं बुधवार को चंडीगढ़ में हुए ऑडिशन में युवतियों से कैटवॉक करवाया गया। में साथ ही व्यक्तिगत परिचय भी हुआ। ऑडिशन में 20 युवतियों का चयन किया जाएगा। पीजी की अंक तालिका में CGPA के 7% भी होगा अंकित, कमेटी ने दी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अब PG कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री पूरी होने के बाद दी जाने वाली CMC अंक तालिका में CGPA के 7 प्राप्तांक का प्रतिशत भी अंकित करेगा। मैं इससे डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थियों को दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों में प्राप्तांक की प्रतिशतता अंकित नहीं होने से पेश आने वाली परेशानी नहीं रहेगी। मैं इनसे कंसोलिडेटेड मार्क्सशीट यानी कि CMC की उपयोगिता और बढ़ेगी। में NEP के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यशैली में एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय में वर्तमान में PG डिग्री कर रहे और भविष्य में डिग्री में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस के बागियों ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें, मनाने के बाद भी नहीं बन रही बात। जब कांग्रेस के बागियों ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है, में 1 महीने के मान मनोबल के बाद भी मंडल अध्यक्षों पर सहमति नहीं बन पाई है। वह संगठनात्मक चुनाव के मामले में पीछे रह गए मंडलों में 11 में से ज्यादातर इन्हीं के हलकों के हैं। वह कांग्रेस के पूर्व विधायकों में गगरेट में चेतन शर्मा, कुटलेहट से देवेंद्र कुमार भुट्टो और सुजानपुर से राजेंद्र राणा ने भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए थे। वे बड़सर से भाजपा के पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल कांग्रेस का टिकट लेकर दोबारा विधायक बने। शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले 50 विद्यार्थियों, 60 शिक्षकों के नाम थे, जाने विस्तार से। ये शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले 50 विद्यार्थियों और 60 शिक्षकों के नाम तय हो गए। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने चयनित विद्यार्थियों और प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के नामों की सूची सौंप दी है। इन्हें फरवरी में विदेश से भेजे जाने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले शिक्षकों के चयन का मामला फंस गया। इन शिक्षकों के विदेश जाने पर संशय बना हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने दोबारा से शिक्षकों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हुए। ऐसे में इन शिक्षकों के चयन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में अभी और समय लगने के आसार हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।